नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी का यह दौरा 10 से 14 फरवरी तक है। वो आज और कल फ्रांस के दौरे पर रहेंगे और इसके बाद 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया है। पीएम ने कहा कि अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना एजेंडे में शामिल होगा। वहीं फ्रांस का उनका ये 8वां दौरा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वे पहली बार फ्रांस जा रहे हैं। पीएम आखिरी बार 2023 में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए थे और मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। इस बीच अमेरिका से जिन प्रवासी भारतीयों को जंजीरों में बांधकर डिपोर्ट किया गया था, उसकी सभी ने आलोचना की थी और सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी की थी। उम्मीद है कि इसको लेकर भी पीएम मोदी की चर्चा हो सकती है और आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती और साझेदारी जो है उसे बरकरार रखने पर चर्चा भी हो सकती है। अब ये भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 10 से 12 फरवरी तक पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा करेंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य एआई के वैश्विक इस्तेमाल को बढ़ावा देना और भारत फ्रांस संबंधों को और बेहतर बनाना बताया जा रहा है। शाम को पेरिस पहुंचने के बाद रात्रि भोज में पीएम मोदी के साथ टेक क्षेत्र के कई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य भी मौजूद होंगे, जिसका उद्देश्य है कि एआई क्षमता का किस तरह से दोहन किया जाए, ये सभी के लिए लाभकारी हो, साथ ही प्रौद्योगिकी के असंख्य जोखिमों को नियंत्रित किया जा सके। भारत और फ्रांस के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। बेमतलब की दखलंदाजी भारत फ्रांस के मामलों पर नहीं करता है। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की खरीद समेत कई अहम सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के बाद सीधे अमेरिका जाएंगे। उनका ये दौरा 12 से 13 फरवरी तक होगा। इस दौरान उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा, वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। उनके साथ पहले कार्यकाल में काम करने का अनुभव अच्छा है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली ये मीटिंग कई मायनों में अहम मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी के साथ उनकी ये पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी दूसरे ऐसे वैश्विक नेता होंगे जो ट्रंप से शपथ ग्रहण के बाद द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की थी। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले दोनों नेता 7 बार द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली मुलाकात 26 जून 2017 को वॉशिंगटन में हुई थी। दूसरी मुलाकात 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई थी। तीसरी मुलाकात जापान के ओसाका में 28 जून 2019 को, चौथी मुलाकात फ्रांस में 26 अगस्त 2019 को, पांचवी मुलाकात 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में हुई थी। दोनों नेताओं की छठी मुलाकात 24 सितंबर 2019 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जबकि 7वीं मुलाकात 24 और 25 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में हुई थी। इस लिहाज से दोनों नेताओं की ये 8वीं मुलाकात काफी अहम है। ट्रंप के निमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर होंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी के साथ उनकी ये पहली मुलाकात होगी। इस दौरान भारत अमेरिका वैश्विक स्ट्रेटेजिक रणनीति को और मजबूत करने, व्यापार से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करने को लेकर चर्चा हो सकती है। इस दौरान पीएम मोदी ट्रंप के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर भी बात कर सकते हैं। इस मुलाकात में टैरिफ पर चर्चा एक अहम पहलू हो सकता है। दरअसल ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से वो कनाडा, मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा चुके हैं।
भारत पर टैरिफ लगाए जाने को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त रहा है, लेकिन अभी तक ट्रंप ने भारत पर किसी तरह का टैरिफ नहीं लगाया है। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही अरबपति कारोबारी एलन मस्क सहित अमेरिकी कारोबारियों के साथ भी ट्रंप की बातचीत हो सकती है। भारत का एजेंडा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में अमेरिकी निवेश का भी है, जिससे एक अच्छा रिजल्ट निकलने की उम्मीद है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो पीएम मोदी का यूएस और फ्रांस दौरा है और इसे कहा भी जा रहा है कि पुरानी दोस्ती नया इम्तिहान। क्यों? क्योंकि इस बीच ऐसी बहुत सारी चीजें अमेरिका की तरफ से आई थी, जो दोस्ती तो पुरानी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आखिरकार क्या हो गया। उनके शपथ ग्रहण में भी पीएम मोदी जब नजर नहीं आए तब भी सवाल उठे। प्रवासी भारतीयों को जब डिपोर्ट किया गया उस पर बहुत सारी बातें उठाई गई। तो अब उनका इन्विटेशन होता है, वो जाते हैं तो बहुत उम्मीदें बंधी है देखिए लोगों को। और जहां तक फ्रांस की बात है तो ये बस सही है कि उनका ये 8वां दौरा वहां के लिए होगा। एक लंबे वक्त बाद उनकी ये मुलाकात होगी, जो कहीं ना कहीं दोनों देशों को, यदि हम फ्रांस और यूएस से एक नई साझेदारी को लेकर रक्षा की दृष्टि से तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें तो बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि समझेंगे तो जाहिर तौर पर भारत को हम कहां देखते हैं उस पर यह चर्चा भी जरूरी है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत चर्चा में। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश भारती जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी बात। हाँ, राजेश भारती जी, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएस और फ्रांस दौरा, पुरानी दोस्ती नया इम्तिहान, इसे इस तरह से समझेंगे कि हम यूएस के लिए तो कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो कह सकते हैं, हम फ्रांस के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त पे जिस उद्देश्य के साथ फ्रांस में है, जिस उद्देश्य के साथ अमेरिका में है, उन दोनों चीजों को समझा जाए। जैसे एआई की बात होती है, जाहिर तौर पर भारत में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी ग्रोथ उसको मिली है, और कैसे उसको वैश्विक स्तर पर बढ़ाएंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये महत्वपूर्ण होगा। यूएस से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए भी हैं क्योंकि एक चर्चा टैरिफ को लेकर हो सकती है जिससे भारत अभी तक बचा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि आने वाले समय में उस साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी हाल ही में बड़ी एक मांग उठकर आई जब भारतीयों का मसला आया। तो ये जो दौरा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, कितना फायदेमंद भारत के लिए और उसकी साझेदारी के लिए मानते हैं? ठीक है, तो फ्रांस का ये जो दौरा है, उसके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये वैश्विक वर्ल्ड समिट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खतरे हैं रूप से उस पर बात की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सारी दुनिया में जो है एक लहर सी चल पड़ी है, वो चाहे चैट जीपीटी हो या वो चाइना का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप डीपसीक हो। ऐसे ही और भी देश जो हैं इस तरह का अपना जो है ऐप लेके आ रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानवता को भी उतना ही खतरा है, क्योंकि जो एक मूल सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कि जब वो मानव की तरह बिहेव कर सकता है, मानव की तरह सोच सकता है, मानव की तरह जो है आंसर कर सकता है, तो सवाल ये है कि यदि वो मानव की तरह जो है इमोशंस डेवलप कर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस इमोशन का इस्तेमाल वो अपने तरीके से भी, तो पूरी दुनिया के ह्यूमैनिटी को जो खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो सवाल होगा जिसपे भारत
ही नहीं, दुनिया के सभी देशों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। देखते हैं इस पे जो है वैश्विक नेता क्या रुख अपनाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। फ्रांस से कुछ जो है राफेल को लेके या स्कॉर्पियन को लेके बात हो सकती है, लेकिन जो ये उनकी आता है वो चर्चा में फ्रांस की जर्नी के कारण नहीं, कि अमेरिका ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से टैरिफ वार जो है ट्रंप ने शुरू किया है दुनिया के देशों के विरुद्ध, स्पेशली कनाडा, मेक्सिको, चाइना जैसे देशों, और जिस तरह से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, बांध के मतलब कि उनके हाथ और पैर दोनों बांध की तरह जो है एक मिलिट्री प्लेन से भेजा गया। तो एक तो निश्चित है कि भारत के लिए कि अभी 80,000 लोग और जो आइडेंटिटी उन्हें वो अमेरिका डिपोर्ट करने वाला है। वैसे तो कहा जा रहा है कि 7 लाख प्लस हैं भारतीय जो वहां पे वहां रहने के जो जरूरी दस्तावेज हैं वो शायद वो उनके नहीं है, नंबर पे अभी बात नहीं, लेकिन जो 18,000 लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो जो लोग डिपोर्ट किए जाएंगे उनको मानवीय तरीके से और इस तरह से जो है ना हो, इस पे तो निश्चित रूप से जो है वो मोदी जो है आश्वासन ही नहीं बल्कि अमेरिकन राष्ट्रपति को अमेरिकन सिस्टम को जरूर समझाने में सफल रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी राजेश भारती जी। हालांकि आपकी आवाज़ काफ़ी कट कट के आ रही है, कुछ शायद नेटवर्क इशू है, पर थोड़ा थोड़ा जितना आपने बोला मैं समझ तो पाई हूँ आपकी बात को, और कोशिश करेंगे कि प्रॉपर ये जो एक नेटवर्क इशू है वो ना हमें डिस्टर्ब करे। मोहम्मद अली शाह जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, अभी फ्रांस की बात चली थी और ये बात सच है कि वाकई में फ्रांस में जिस तरीके से जाने की बात है और 8वां पीएम मोदी का मुझे लगता है ये जिस तरह से दौरा है, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि राफेल को लेके जो बात हो रही है, 26 राफेल फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की खरीद की जो डील पर बात हो सकती है, ये रक्षा की दृष्टि से हमारे लिए कितना प्रभावपूर्ण होगा, जरूरी होगा यदि ये सक्सेस होता है तो? क्योंकि भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे रहे हैं, कभी बेमतलब की कभी दखल अंदाजी उन्होंने भारत के मामले पे नहीं की। पहले भी हमारे यहाँ राफेल आए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो कनेक्शन रक्षा की दृष्टि से मैं पूछना चाहूंगी कितना फायदेमंद होगा? आपने देखिए, राफेल एक ऐसा कारगर जहाज है, फाइटर लड़ाकू विमान है जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी से माना जाता है, इसे लैस है ये। अब 26 राफेल विमानों की बात की, 5 तो ऑलरेडी सबसे पहले दिन हमने देखा कि 5 ओके डिलीवर हुए थे, कोई जानते 1 साल पहले हम इतने खुश हुए थे। और इसमें हाँ, सबसे पहले तो मैं हमारे फ्रेंच भाइयों को मैं बोलूंगा मैसी बुकू कवा ताले बहू, तो मतलब आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, हम दोस्त हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मंत्री साहब जब वहां पे गए हैं फ्रांस, तो बिल्कुल राफेल की बात हुई होगी। और इसके अलावा देखिए वो मार्सेल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हमारे ये प्रवक्ता ने बताया यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को का समिट को कोड शेयर करेंगे। इसके अलावा मार्सेल भी वहां पे पहली इंडियन कंसुलेट है, वहां वो इनॉग्रेट करेंगे। जब मार्सेल की पहली कंसुलेट को इनॉग्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है जितने भी डिफेंस डील्स हैं, जैसे कि राफेल हो गया या स्कॉर्पियन क्लास हो गई, जो भी हो गया, उसके बारे में हम ये डिफेंस डील्स जो कि बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी बजट आया, उसमें डिफेंस बजट का भी अहम भूमिका थी उसमें। तो वो इसके अलावा जो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है प्रोजेक्ट है, जिसमें हिंदुस्तान भी एक पार्टनर है, उसको भी विजिट करेंगे। उसके अलावा जो इसके जो क्योंकि जो मार्गियस वॉर सेमेट्री है, जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के मार्गियस वॉर सेमेट्री में हमारे भारतीय फौजी जो है वो वहां पर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, वो वहां पर भी उनको ट्रिब्यूट देंगे। देखिए 10 से 14 तक का ये दौरा है, 10 से 12 फ्रांस और 12 से 14 अमेरिका। अब आप बात करते हैं अमेरिका की, जहाँ पे दो दिन की विजिट पे होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के न्योते पे हैं। और ये पहली मर्तबा है कि ऐसा कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो कि व्हाइट हाउस एक नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट को 3 हफ्ते के अंदर
ही अंदर उसको उनको विजिट कर रहा है। तो इसमें ये फ्रूटफुल दौरा मेरे को दिख रहा है। इसमें ये दिख रहा है कि देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, जब कोई भी सदर आकर अच्छा काम कर रहा है और देश के लिए तरक्की के लिए आगे बढ़ रहा है, और डिफेंस प्रोजेक्ट, जैसे कि राफेल की बात करी, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश चीन से लड़ाकू विमान लेने के उसमें प्रयास में है। वो बांग्लादेश चीन से ले रहा है, वो पाकिस्तान से डील करेगा, तुर्की से डील करेगा। हमारा दमखम जो है, हम बड़ा सोचते हैं। और एक जमाना था जहां पे हम केवल फ्रांस, रूस, इजराइल, अमेरिका की तरफ हम देखते थे। आज की तारीख में हिंदुस्तान में आत्मनिर्भर भारत, आप देखिए एरो इंडिया शो के दौरान हमने देखा कि दोनों सर्विस चीफ, आर्मी के और एयरफोर्स के, उन्होंने साथ में उड़ान भरी थी। और इसमें देखिए इतने सारे तकरीबन 600 से ऊपर इसमें एग्जिबिटर्स होंगे। इसमें 100 से ऊपर बाहर के राष्ट्रों के लोग आए हुए हैं, कि तकरीबन 30-40 तो सर्विस चीफ्स हैं बाहर के। तो इसमें इस दौरा जो है, इसको भी अगर मैं लिंक करूं इंडियन एरो इंडिया शो से, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि खासतौर से राफेल की आपने बात की, जो हमें रूस ने दिया है, ये अपना फ्रांस ने दिया है, तो इसमें ये मीटिंग डेफिनेटली, ये दौरा बहुत फायदेमंद होगा हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। मोहम्मद अली शाह जी, नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? नवीन जी? जी राखी जी, सुन पा रहा हूं मैं। हाँ नवीन जी, पीएम मोदी का दौरा है और फ्रांस यूएस, जाहिर तौर पर जब हम एक बड़े स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं और जब दौरा होता है और जब हमें पता होता है कि एक मजबूत साझेदारी होगी, जब हमें कुछ फ़ायदा होगा, जब हम एक अच्छी डील के लिए जा रहे हैं, हम अपने भारत के लिए बात करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें जागती हैं। कितना खरा उतर पाएंगे, कितनी चीज़ों को ला पाएंगे, और उनका जाना एक फ्रूटफुल रिजल्ट की सभी को एक उम्मीद है। राखी जी देखिए, आज तक तो प्रधानमंत्री के जो भी दौरे रहे हैं, उनके 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद अभी तीसरे टर्म में है प्रधानमंत्री जी। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में प्रधानमंत्री जी गए हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे वो व्यापारिक चीज हो या भारतीय संस्कृति का मामला हो या आपसी हमारे सामंजस्य का मामला हो, पूरी दुनिया के प्रत्येक देशों के साथ हमारे संबंध आज के समय में इसलिए मजबूत है कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति बहुत ही मजबूत है। पूर्व में भी रक्षा विशेषज्ञ हैं मोहम्मद साहब, अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उससे पहले पूर्व वक्ता ने कहा 7 बार पहले और 8वां बार फ्रांस से में भी प्रधानमंत्री जी का दौरा है। और पूरे दुनिया के अंदर जो हमारे मित्रवर्ती देश है, उसमें फ्रांस में हमारा एक बहुत ही मजबूत और मित्रवर्ती देश है। रक्षा के मामलों में पिछले 50 सालों में हमने फ्रांस से, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, हमने पूरी हमारी प्रयास रही है भारत की जो हमारी विदेश नीति है उस पर, कि फ्रांस से हमको मदद मिली और फ्रांस को हमने भी प्रयास किया कि हमसे क्या फ्रांस को मदद दे सकते हैं। बहुत सारे मामले हैं जिस मामले में दुनिया में जो भी चल रही है, उस तमाम सारे बहुत सारे मामले पे प्रधानमंत्री जी की वार्ता वहां होनी है। प्रधानमंत्री जी आज और कल 2 दिन फ्रांस में है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आने के बाद जब विदेश मंत्रालय सारी रिपोर्ट देश के सामने पेश करेगा, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जब तमाम प्रधानमंत्री दौरे का ब्रीफ देश को देंगे, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही कोई मजबूत और ठोस चीज देश के सामने आएगा। प्रधानमंत्री जी अमेरिका भी जा रहे हैं, बहुत सारे मामला है के अंदर में प्रधानमंत्री के वहां के राष्ट्रपति के रूप में आए हैं। बहुत सारी चर्चाएं दुनिया में है, बहुत सारे मामले चल रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क जिस तरह से बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि एक विशेष समुदाय भी, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर जिस ढंग से बांग्लादेश के अंदर वहां के सरकार के द्वारा और वहां के सेना के द्वारा जिस ढंग से हिंदुओं की कथित हत्या, बलात्कार, हमारे हिंदू संगठनों के ऊपर में बहुत सारे अपमानजनक टिप्पणियां, हमारे साधु महात्मा और धार्मिक जो हमारे लोग हैं उनको जबरन नजरबंद करके जेल में डाल देना, इन तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पे पहले भी ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया है। दुनिया के कई देशों ने हमारे समर्थन में आवाज उठाई है।
उसका परिणाम भी ये देखने को मिला है। ट्रंप साहब के बाद में बांग्लादेश के ऊपर किस ढंग से पूरे अमेरिका ने किस ढंग से बैन किया है। अमेरिका ने बहुत कड़ी से कार्रवाई की है और कई बहुत सारे महत्वपूर्ण देशों ने भी उसका समर्थन किया है राखी जी। निश्चित तौर पे यह है कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का फ्रांस और अमेरिका का दौरा भारत के विदेश नीति के मामले में, रक्षा मामले में और भारत को दुनिया में मजबूत करने का जो एक मामला है, जिसमें हमारा एक बड़ा मैसेज दुनिया को जाता है, जो रक्षा विशेषज्ञ साहब भी बोल रहे थे, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का दौरा बहुत ही मजबूत और बहुत ही सामंजस्य से भरा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है दो ऐसे मुद्दे आए थे अभी हाल ही में, जिस तरह से मैं बार बार उस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि सभी ने मांग की थी, सभी ने जिस तरह से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था उसकी आलोचना की थी, सब चाह रहे थे कि इस पर स्टैंड लिया जाए। तो एक उम्मीद है शायद वहां से कुछ ऐसी एक रिजल्ट आए, एक ऐसी बात आए कि अगली बार यदि कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो तस्वीर हमारे और आपके सामने ना आए। दूसरा टैरिफ है, वो विश्वास जो है अब तक नहीं लगाया गया है वो वैसा ही रहेगा नहीं, ये भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। शिवानंद जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, मोदी जी का दौरा है फ्रांस यूएस और बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी साझेदारी मजबूती की बात हो रही है भारत को लेकर। हेलो शिवानंद जी सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? हेलो शिवानंद जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, नहीं, शिवानंद जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अरविंद जी, आप क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक रूप से भी बहुत सारी बातें इस बीच आई थी अभी भारतीयों को लेके, मैं उस चीज को आज लेके चलूंगी क्योंकि जाहिर तौर पर वो वहां गए हैं तो सबकी उम्मीदें पहली तो यही हैं कि ठीक है, आप निवेश की दृष्टि से देखिए, आप व्यापार की दृष्टि से देखिए, रक्षा की दृष्टि से देखिए और विदेश नीति के स्तर पर देखिए, लेकिन ये जो चीजें हुई थी एक अच्छा मैसेज तो नहीं गया था। तो उम्मीदें सबको ये है कि वहां से क्या लेकर कहीं ना कहीं वो आएंगे और दोबारा ऐसी तस्वीर नहीं दिखेगी, कोई टैरिफ नहीं होगा। मतलब कहते ना कि दोस्ती पुरानी है पर शायद यूएस के साथ खासतौर पर एक इम्तिहान नया जैसा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं फ्रांस से शुरू करना चाहूंगा थोड़ा सा। फ्रांस के अंदर जो ये गए हैं उसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम हैं जो अभी मेरे से पहले गिनाई गई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी बात जो एआई को लेके चेयर करने वाले हैं मीटिंग, एआई एक बहुत बड़ी चीज बनकर सामने आ रही है। इसको ना मैं अभी अच्छे में बोलूंगा ना मैं बुरे में बोलूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ मसौदा तैयार होना चाहिए ताकि विश्व समस्या में ना पड़ जाए। तो एक उसका क्या रिजल्ट आएगा वो देखने वाला है। और जो वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे वहां पर, उनकी भी नमन करेंगे और वो भी एक फ्रेंड यूजर की तरह अच्छी बात सामने नजर आएगी। और तीसरा जो है रक्षा मसौदों पर जो उनकी बातचीत होगी वो भी भारत के लिए मेरे ख्याल से सुखद होगी। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है अब अमेरिका का दौरा, जो अभी कुछ समय हम पहले हमारे को देखने को मिली हैं तस्वीरें जिसमें चेन बंद और लाम बंद करके भारतीयों को भेजा गया। यस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज हैड टू स्पीक और वो बात करेंगे और पूरी उम्मीद है कि अभी तक जैसा करते आए हैं पूरे विश्व में वो बात करेंगे और अपना बात मनवाएंगे भी। और जिस तरीके से भेजा जा रहा है हो सकता है वो गलत तरीके से वहां पर हो, उन पे कागजों की कमी हो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है इस तरह भेजने का। गलती हुई है, उनको वापस भेजिए, लेकिन तरीका नहीं था ये चेनों में लामबंद करके भेजने का। तो उस पर जरूर बात होगी। जो टैरिफ अभी नहीं लगा है हो सकता है मेंटेन करवा पाए भारत के प्रधानमंत्री जी, तो ये एक अच्छी चीज होगी। लेकिन बहुत उम्मीदें हैं इस दोनों मीटिंग्स में, फ्रांस की भी और यूएस की भी, कि रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव दिखेंगे और जो हमारे लिए और विश्व के लिए, हमारे मतलब भारत के लिए और विश्व के लिए, दोनों के लिए अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। सर एक सेकंड, इससे पहले शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? शिवानंद जी अनम्यूट कीजिएगा सर, आपने म्यूट किया है प्लीज। देखिए अभी आ रहे हैं? हाँ शिवानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। शिवानंद जी, मैंने सबसे पहले पिछली बार आपसे एक प्रतिक्रिया मांगी थी। पीएम मोदी का दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण है, यूएस और फ्रांस की यहाँ पर बात हो रही है। एक कहते हैं ना कि
कुछ चाहिए, कुछ बढ़ाना है, मजबूती चाहिए, साझेदारी चाहिए, और जाहिर तौर पे इतनी चीजें इस बीच आई हैं, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कितनी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे? देखिए, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जाते समय अगर फ्रांस के साथ बात कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह साहब को डिफेंस मिनिस्टर को लेके जाना चाहिए था, वो तो नहीं गए। अमेरिका से अभी जो लोगों को जो 7 लाख लोगों को इंडिया भेज रहे हैं ट्रम्प, मेरे को नहीं लगता अमेरिका अपने मोदी साहब को हेल्प करेंगे, क्योंकि ट्रम्प के हाथ में कुछ नहीं है। ट्रम्प के ऊपर भी है मार्क को मोदी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह से पंजाब या हरियाणा में अमेरिका का डिफेंस का चार्टर प्लेन एयरक्राफ्ट उतरा गया बिना परमिशन किसने दिया? भारत को भी पता नहीं है, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को पता नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है। ये शर्मनाक है, मैं निंदा करता हूँ और निषेध करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, राफेल के लिए, इसके पहले भी राफेल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, पूरा देश डूब गया। उसमें भी बड़े उसमें भी भ्रष्टाचार डिफेंस में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उम्मीदें रखते हैं, फ्रांस हमेशा 50 साल से रिश्ता अच्छा है फ्रांस का, लेकिन देखना पड़ेगा क्या करते हैं। दूसरी बात, अमेरिका से उम्मीद रखना मेरे को नहीं लगता है। जिस तरह से उन्होंने हाथ कड़ी डाल के पैर बांध के एक ही बाथरूम और वो 140 छोटे बच्चे, फीमेल और सबको हाथ कड़ी और पैर में जंजीर डाल के लेके आया, ये भारत के लिए अपमान और निषेध है। दूसरी बात, ये बीजेपी और मोदी सरकार फेल्यूर सरकार है। इनके अपेक्षा क्या करना है? इनका कोई देश के लिए लेना देना नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, डेवलपमेंट नहीं। चाइना देखिए, चाइना दिन भर दिन डेली भारत का कब्जा कर रहे जमीन पे, वो भी ठीक नहीं है। उस बारे में मोदी साहब कुछ भी बात नहीं कर रहे। गुजरात अहमदाबाद में चाइना का प्रेसिडेंट को बुला के झूला दिया, वो तो पूरा अपने को इंडिया का पूरा लूट रहे हैं। मैं इसका निंदा करता हूँ। आज बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश भी जितना चाहिए उतना डेंजर है भारत के लिए। पाकिस्तान आरडीएक्स और डिफेंस जो सैनिक है वो भी ट्रेनिंग दे रहे बड़े और मेरे को लग रहा है तीसरा युद्ध होने का चांसेस है। इसलिए मोदी साहब या पूरा पार्टी अब मोदी साहब को पार्टिबा और सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन देश के बारे में सोचना चाहिए और विचार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं 1 सेकंड बीच में रोक रही हूँ। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी कुमार राकेश जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं सबसे पहले तो सर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है। ये उनका जो दौरा है फ्रांस को लेकर, फ्रांस के साथ हम संबंधों को लेकर चले, और डील जहां तक बात हो रही है राफेल की, वो कितना हमारे लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। और दूसरा यूएस, क्योंकि ट्रम्प की जहां जहां बात आती है दोस्ती की बात आती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई है जिसको लेकर एक सवाल दागे गए थे सरकार पर। ये पहले तो आप बताइए कि सवाल क्या दागे गए थे, हम वो भी जानना चाहेंगे, जिसका भारतीयों को लेकर सवाल आए, टैरिफ को लेकर सवाल आए, और कहा जा रहा था कि अंधविश्वास नहीं रखना है, हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए अमेरिका पर या डोनाल्ड ट्रंप पर। देखिए, ये जो दौरा है 4 दिवसीय दौरा है, जिसमें 2 दिन अमेरिका है और 2 दिन फ्रांस है। इसमें मेन मुद्दा है जो एआई का कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे पूर्व वक्ता बात कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के तारीख में दुनिया के सबसे बड़े चुनौती वाला विषय है, जिसमें अमेरिका भी जूझ रहा है और उन्होंने डीप सीक को बैन करने की बात कही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो जो निकला डीप सीक, वो चीन से निकला। मुद्दा ये है कि अभी हम सभी वक्ताओं को हम सुन रहे थे तो लगा हम क्या विषय कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया कि हम किस विषय पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके सवाल ने थोड़ा सा इसको स्पष्ट किया है। भारत फ्रांस के रिश्ते जो हैं बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। यदि हम रिश्तों की बात करें, हम 81 में चलेंगे, और मित्रा काफी अच्छे दोस्त रहे, उसका शिराक, और ये जो दौरा है 98 का कंटिन्यूएशन है, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के द्वारा किए गए ऐसे कई वादे हैं जो आज इंप्लीमेंट हो रहे हैं।
और उसके बाद सरकोजी आए, मेरी सरकोजी से 2 बार मुलाकात हुई, हॉलैंड से मेरी मुलाकात है, मैक्रॉन से मुलाकात नहीं, लेकिन ये जो 8 बार दौरे हुए हैं, उन दौरों के 3 बार मैं 2 ऑफिशियल में गया हूँ, एक अनऑफिशियल दौरा भी किया हूँ, मैंने कवर भी किया है इलेक्शन। तो मैं आपको कह सकता हूँ जो फ्रांस और भारत की जो मित्रता है कि काफी हद तक अन्य देशों की तुलना में बहुत ही प्रगाढ़ है कई मामलों में। इसलिए जो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में काम हो रहा है। राफेल को लेकर विपक्षी ने बहुत कुछ फूल टाइप उसको राफेल कहें और उड़ाने की कोशिश की, सक्सेस नहीं हुए। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये हुआ घोटाला हुआ, तो लोग थक चुके हैं इनकी निराधार हवाबाजी आरोप को लेकर के। सबको पता है सच क्या है और झूठ क्या है। और राफेल पीछे 10 वर्षों के पहले 2014 के में जाए बहुत सारा पुलिंदा है, जिसपे कोई नहीं बोलता, कोई कांग्रेस का व्यक्ति को बोलने की हिम्मत तक नहीं है जो दस्तावेज है कांग्रेस के खिलाफ। रही बात, ये फ्रांस दौरा काफी फ्रूटफुल रहेगा, उसमें कई चीजें निकलने की संभावना है। साथ साथ जो अमेरिका के दौरा है, अमेरिका के दौरे में जो बातचीत होगी, ये विश्व के पहले प्रीमियर हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, जो कि उनसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर से उनकी मुलाकात होगी पूरे परिप्रेक्ष्य में। जब उनका अमेरिका के राष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण था 20 जनवरी को, जहां की सिर्फ अर्जेंटीना और इटली 3 कंट्री के लोग आए थे, वहां ऐसी कभी परंपरा नहीं रही अमेरिका में कि दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को बुला करके ये बात उनको बुलाया जाए गेस्ट के रूप में। और ये एक नई परंपरा विश्व में हमारे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो सार्क कंट्री सहयोगी पड़ोसी कंट्री रहे हैं उनको बुलाया और एक नई परंपरा शुरुआत की। ट्रंप साहब कई इनके ऐसे फार्मूलों को एडॉप्ट कर रहे हैं, ये मेरा मानना है, ये हमारा विश्लेषण है। चाहे इस बार जो अमेरिका का चुनाव हुआ, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा गया, दुनिया में देखा, ये बांग्लादेश हिंदू को लेकर ट्वीट किया और मैं उस चुनाव को कवर किया 3 सप्ताह रह करके और देखा किस तरह से उन्होंने उस भावनाओं के साथ काम किया। रही बात, बार बार देख रहा हूं मैं विपक्ष से कि उनको बांधा गया, उनको लाया गया। आदमी भारत में चोरी करे या अमेरिका में चोरी करे, चोर कहलाएगा, सीधी सी बात है। फ्रांस का आदमी यदि भारत में चोरी करेगा, फ्रांस का होगा तो चोर ही कहलाएगा। या अमेरिका का आदमी भारत में आके चोरी करेगा, गलत करेगा, तो वो चोर कहलाएगा। उसको सम्मान किस बात का? तो मुझे विपक्ष के ऐसे मुद्दों पे बिल्कुल हंसी आती है कि बायलैटरल रिलेशन में क्या, किस बात को उठाना है, किस बात को नहीं उठाना है, किस बात को ले जाना है। सारे के सारे रैकेट्स से पंजाब हरियाणा से कैसे बस किया गया है, बहुत कम लोगों को मालूम है। अंतर कथा कोई नहीं जानता, जो जानता है जान के चुप है। उसमें कितने भगोड़े अपराधी थे भारत के जो लिस्ट वांटेड थे, वो कैसे आए हैं उस सूची में, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। मीडिया में लोग उस चीज को नहीं ला रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। तो वो जो लोग लाए गए हैं और लाए जा रहे हैं, एक भी ग्रीन कार्ड वाले को अमेरिका नहीं हटा रहा है, एक भी H-1B वीजा वाले को अमेरिकी सरकार डिस्टर्ब नहीं कर रही है। एक भी जो लीगली वहां रह रहे हैं, लीगल रूप से जिनके पास जो भी जहां जॉब कर रहे हैं, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो ट्रम्प ने आपको पता है क्या, अमेरिका प्रेसिडेंट सर, आपको पता है क्या कि अमेरिका ट्रम्प ने आपको बताया क्या कि ऐसे ऐसे पेड़े डाल के हम बिना बताए इंडिया में आया? अरे शिवानंद जी, आपको नहीं मालूम है मेरे भाई, सत्य में नहीं मालूम है। क्या हुआ है, क्या बोल दिया आपने? नहीं भेजना तो हमारा नहीं इधर सुनिए, नहीं राकेश जी मेरे को बोलने दो। एक बात बताइए, एम्बेसडर है क्या नहीं, कॉन्सुलर है क्या नहीं? अमेरिका में कॉन्सुलर इंडियन के सामने वो लोगों को देना चाहिए था। इस तरह से हो सकता है, लेकिन आपको बायलैटरल नहीं मालूम है। देखिए राफेल का अभी दोबारा कुमार राकेश जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड कुमार राकेश जी, एक सेकंड। लोगों में कोई डेवलपमेंट नहीं। ठीक है कुमार राकेश जी, एक मिनट, कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसे में प्रॉपर सुन नहीं पाऊंगी क्योंकि ऑडियो बहुत डिस्कनेक्ट होती है। अमेरिका के जैसे बात कर रहे हो।
देखिए, राफेल का जिस तरह से मोदी सरकार ने जो फ्रॉड करके पैसा जो घपला किया है, मैं सुनता रहा। प्लीज आप जितनी बातें बोले मैं सुनता रहा। राकेश जी, जिस लोगों को देखो, इंडियन एम्बेसी है अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, कोई भी रहे तो कुछ भी उधर जाके उन्होंने एप्लीकेशन देना चाहिए था डायरेक्ट इस तरह से। अच्छा ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ 1 मिनट रुकिए। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं वापस से समय दूंगी, तब तक प्लीज 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। शिवानंद जी और कुमार राकेश जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। देना नहीं है, शर्म आनी चाहिए। क्या बात करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, कुमार राकेश जी और शिवानंद जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और रूस से चाहे संबंधों की मजबूती की बात हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार को लेकर हो, उनका वहां जाना और कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक पहचान भी है, तो जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। कुछ ऐसे विषय आ रहे हैं जिसको लेकर शायद, क्योंकि राफेल आया, पहले उस पर भ्रष्टाचार की बात हुई थी, तो राफेल पर आज भी सवाल उठाना क्या यहाँ पर ठीक होगा, या इंतजार करना चाहिए कि भी डील कैसे आ रही है। दूसरी चीज, यूएस भारतीयों की बात हुई है, आने वाले समय में और मजबूती संबंधों की बात होगी। पुरानी दोस्ती तो है, लेकिन टैरिफ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल राखी, सही कहा आपने कि इंतजार करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी की ये यात्रा जो है दोनों देशों की, एक तरह से बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि ये तीसरी बार जब प्रधानमंत्री जी पदभार ग्रहण किए हैं, उसके बाद से यात्रा उनकी 2 शक्तिशाली देशों के बीच में हो रही है। पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, जिसमें ये बात मानना बहुत ही आवश्यक होगा कि इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुनौती भी है और ज़रूरत भी है, दोनों है। तो अगर मान लीजिए, अगर हम दुनिया की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, तो इनकी चुनौतियां क्या है, और जो बड़े बड़े देश हैं, विभिन्न देशों में इसकी अभी बात चर्चा हो रही थी कि एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो संवेदनाओं को लेकर के, इन सारी चीज, इमोशंस की बात हो रही थी, उसको लेकर के क्या है और किस तरह से बैलेंस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पहली जो है फ्रांस की यात्रा में इसी विषय पर चर्चा होगी और इस पर फ्रांस से बात होगी। दूसरी बात होती है कि वो सौदे की बात, राफेल की या पनडुब्बी के सौदे की बात होती है। ये देखिए, अभी हम आपको बताएं, पूरे जिस तरह से बांग्लादेश में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, तो उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री जी की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है, खास करके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा 71 के वार में जो है मिराज पाकिस्तान के पास था, और हमारे जेट फाइटर और इन लोगों ने उस वार में काफ़ी कमाल दिखाया, जबकि वहाँ की टेक्नोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण थी। उस समय मिराज एक बहुत बड़ा विमान था, लेकिन भारत सरकार ने जब से राफेल खरीदा है, तो हमारी जो है सामरिक दृष्टि से हम काफ़ी मजबूत हुए हैं, तो इसको भी देखना होगा। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका में जो अभी तलखी, एक तरह से तलखी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, देश जरूर जानना चाहेगा कि इस तरह से व्यवहार क्यों हुआ। तो हमें लगता है कि इस यात्रा के बाद जरूर अमेरिका और भारत के बीच में और प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत होगी, भारतीयों को सम्मान दे करके, भले वो एक तरह से गैर कानूनी ढंग से रह रहे हों, लेकिन उन्हें भेजने का तरीका जो है ज़रूर अमेरिका या ट्रंप उसको बदलेंगे, तो उसको भी देखना होगा। एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो टैरिफ की आप बात कर रही थी, जो ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की बात अमेरिका करता आ रहा है, हमें लगता है कि आज की डेट में ये पोजीशन है कि भारत को अभी इस टैरिफ का सामना करना नहीं पड़ा, तो शायद इस यात्रा के बाद थोड़ा सा अमेरिका का रुख इस मामले में बदलेगा। तो इस सारी चीज़ों को लब्बोलू आप अगर देखिए, तो प्रधानमंत्री जी की यात्रा निश्चित रूप से देश के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। और दूसरे ये कयास लगाया जाना चाहिए, बाकी चीज़ें जो हैं, राफेल में क्या हुआ, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये सब सारी बातें तो अलग हैं, लेकिन आज भी राफेल हमारे पास एक मजबूत जो है विमान के रूप में है, और दुनिया का सबसे अच्छा विमान है, लड़ाकू विमान है, जिसको लेकर के भारत एक अपने जो है सामरिक दृष्टि से मजबूत होगा। हमें जो है अपने पड़ोसी मुल्क जो भी हैं, बांग्लादेश, अब बांग्लादेश एक तीसरी एक हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि यहाँ चाइना और पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, इधर पाकिस्तान उधर चाइना, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि भारत अगर सामरिक दृष्टि से कोई सौदे होते हैं, या व्यापारिक दृष्टि कोई सौदे होते हैं, या टैरिफ में रिलीफ मिलता है, या इस तरह से जो अभी घटना हुई उसमें कोई जो परिवार कोई इस तरह का नज़रिया अगर बदलता है
अमेरिका, तो निश्चित रूप से ये यात्रा बहुत लाभकारी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आपने जो टैगलाइन दिया है कि ये जो है रिश्ता तो पुराना है लेकिन चुनौतियां दूसरे तरह की हैं, तो उन चुनौतियों को भी देखना होगा। और भारत निश्चित रूप से फ्रांस और अमेरिका की तरफ जिस तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, और आने वाले समय में भी हमको लगता है कि इन दोनों देशों से हमारे संबंध बेहतर होंगे और हमारी व्यावसायिक रूप से, सामरिक रूप से, और जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल तरीके से भी भारत जो है काफ़ी मजबूत होगा। तो इस यात्रा को बड़े जो है सार्थक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अभी उस यात्रा का रिजल्ट क्या होगा ये तो यात्रा के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम भारतीयों को एक आशा जरूर है कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है। कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे। अरविंद जी, आपने भी समय मांगा था, पहले आप अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जैसा कि सारे पैनलिस्ट बोल रहे थे, सब उम्मीद लगा के देख रहे हैं इस यात्रा को, दोनों देशों की, फ्रांस से भी और यूएस से भी। लेकिन बीच में थोड़ा सा राजनीतिकरण हुआ, कुछ ऐसा बोला गया जो जरूरत नहीं थी, आवश्यकता से हट के बोला गया, वो अच्छा नहीं था। उसी समय मैं चाहता था कुछ बोलना, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि ये दोनों यात्राएं देश के लिए फायदेमंद ही सिद्ध होंगी। प्रूव तो तभी होगा जब यात्रा खत्म हो जाएगी, जैसा श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम कहाँ ठहरते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि 10 में से यदि नंबर देने हो, 8 साढ़े 8 नंबर यात्राओं को मिलेंगे, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। हमारे को थोड़ा सा 4 दिन की बात है, वेट करना पड़ेगा। हर चीज में राजनीति नहीं लानी चाहिए, देश सबसे ऊपर होता है। राजनीति करने के लिए इलेक्शन थे, दिल्ली में बहुत राजनीति हुई, अब खत्म हो गई, अब नए तरीके का काम होगा वहां पे। तो रही बात इसकी कि हम सबको पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए नहीं, देश के लिए, और उसके बाद अपने लिए। तो मैं यही चाहूंगा कि जब डिस्कशन हो तो उसके अंदर कुछ आप प्लीज मेरे को बोलने देंगे, आप प्लीज शिवानंद जी, प्लीज प्लीज प्लीज, आप बीच में फिर बोल रहे हैं। ठीक है, आप किसी को मत छोड़ना, मेरे को भी मत छोड़ना, लेकिन मुझे बोलने तो दो। इतना डर है तो सुप्रीम कोर्ट जज को क्यों हटाया? अरे जमानत तो बचा नहीं पाए दिल्ली में, एक जमानत तो बचा नहीं पाए देश के लिए। कांग्रेस लगातार 10 सालों में आपकी खाता नहीं खुले हैं दिल्ली में, शर्म आनी चाहिए। 15 साल सरकार चलाने के बाद। अरे 27 साल के बाद आप लोग आए, अभी ठीक से काम तो करो। आपका मेजोरिटी होकर भी नहीं बना रहे हो। सर, ये दिल्ली कहाँ से आ गया? फ्रांस और यूएस के बीच में प्लीज दिल्ली को मत लाइए। यूएस और फ्रांस के दौरे पे दिल्ली को मत लाइए प्लीज। चर्चा कहीं और चली जाएगी। मैंने इलेक्शन पे बहुत डिस्कशन किए हैं, जो जीता वो सिकंदर, जो हार गया वो मेहनत करे। प्लीज उसको बीच में मत लाइए। कहाँ हम राफेल की बात कर रहे हैं, कहाँ दिल्ली इलेक्शन आ गया? सर प्लीज। पाकिस्तान, नेपाल से भी पंगा लिया तुम लोग, समझता नहीं कुछ नहीं। गड़बड़ हो गया। शिवानंद जी बड़ा अच्छा बोलते थे, आज का ट्यूनिंग कुछ गड़बड़ हो गया लगता है राकेश जी। इनका नेपाल से भी रिश्ता खराब किया मोदी साहब ने। नेपाल से भी रिश्ता खराब किया। दिल्ली अडानी का। अच्छा शिवानंद जी, मुझे एक बात बताइए, शिवानंद जी अभी आपा खो बैठे हैं दिल्ली हारने के बाद, फ्रांस के साथ। एक सेकंड, मानसिक संतुलन खराब हो गई है शिवानंद जी। कांग्रेस के मित्रों का मानसिक संतुलन खराब हो गया दिल्ली हारने के बाद। जाएंगे और राफेल तो कुछ परेशानी है आपको? आपको पता होगा, अभी रुकिए शिवानंद जी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। जी राखी जी, फ्रांस में जिस डील के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, जो बात होगी, जो एक रिजल्ट आ रहा है, जो राफेल की बात हो रही है, ठीक है, तो यदि और आ जाएंगे हमारे भारत में तो कुछ दिक्कत है आपको? देखिए, देश के बारे में मोदी साहब हो, हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस हमेशा सपोर्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस से अगर देश का मुद्दा है, कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, पॉजिटिव है, प्रधानमंत्री पिकनिक बनाने थोड़ी ना गए हैं। कांग्रेस हमेशा पॉजिटिव सोचे। देश सबसे बड़ा ऊपर है, मोदी पीटी कोई नहीं है। भारत देश, हिंदुस्तान देश के लिए हमेशा सैल्यूट है, खड़ा रहेंगे हम। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से ट्रम्प ने हमारे भारतीय लोगों को हथकड़ी डाल के, जंजीर डाल के जिस तरह से लाया, देश का पूरा हिंदुस्तान का अपमान है। मैं पूछना चाहता हूँ इस बीजेपी प्रवक्ता को, खंडन करता हूँ और इसमें लोगों में
जिस तरह से भारत देश लोगों का अपमान किया, तुम लोगों ने हमेशा डराना धमकाना, अभी ट्रम्प ने बब्बू लगा दिया है। मेरे को नहीं लगता अमेरिका कुछ मदद करेगा मोदी साहब को, पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं करेगा। नेपाल के साथ भी मोदी साहब का रिश्ता खराब हो गया। हमने राहुल गांधी जी को अमेरिका से लाया था हाथ जोड़ के, कितना साले से था। अरे एक लड़की वो सोनी करके वो मोदी साहब को डर के अमेरिका में छुपा के बैठी है, तुम मेरे को बोलते क्या? वो बेचारी माँ बहन नहीं है, आज भी वो लड़की आकांक्षा सोनी मोदी साहब को डर के उधर बैठी है। आपकी बात बोलो सर, वो कह रहे हैं अमेरिका में कोई छुप कर बैठी है। अब पता नहीं शिवानंद जी जो बातें ला रहे हैं निकाल रहे हैं, मैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छी साझेदारी की बात को लेकर चर्चा में थी। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कांग्रेस के AI को लेकर बात हो रही थी, पता नहीं कभी दिल्ली आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कहाँ ही चले जाते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद अली शाह जी भी, बताइए। देखिए, हमारे सारे प्रवक्ता को मैं कह दूं कि राखी जी बड़ी अच्छी बात करी थी, देश की हित में बात करी थी, देश की तरक्की की बात करी थी, एडवांसमेंट की बात करी थी कि इसमें सबको साथ एक बार भूल जाइए, कांग्रेस बीजेपी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूल जाइए, कौन सी सत्ता क्या। आप देखिए, हिंदुस्तानी बन के सोचें सब लोग, ठीक है, और देखें हिंदुस्तान के हित में हिंदुस्तान का स्टेचर कहां पे जा रहा है, अब वो देखें। सब मिलजुल के हिंदुस्तान की काम की बात करेंगे और ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूल जाएंगे। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसमें गर्व सबको है। और अगर राखी जी जो कह रही थी, बिल्कुल मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि इन्होंने बात करी रफेल की, इन्होंने बात की फ्रांस की, इन्होंने बात करी अमेरिका की, इन्होंने बात करी कि जो कि हमारे जो एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, सप्लाई चेन, रेजिलियंस, दिल्ली आ गया बीच में, पॉलिटिकल पार्टी आ गई, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आ गई, इसमें कौन कहां पर किसको लेकर आया, कौन किधर लेकर आया, उस पर बात हो गई। तो अगर मुद्दे पे ही हम अटल रहे जैसे राखी जी कह रही थी, तो मेरे ख्याल से डिबेट के लिए बड़ा अच्छा होगा जी। मोहम्मद अली शाह जी, मैं तो सही कह रही थी, मैं मेरी लाइन पे जाती हूँ, मैं रोक भी देती हूँ, लेकिन मुझे अभी वो सवाल भी याद आ रहा है जो शिवानंद जी कह रहे थे कि मोदी जी अकेले क्यों गए, रक्षा का सौदा होगा, रक्षा की बात होगी, रक्षा मंत्री को लेकर नहीं गए। तो मैं मतलब अब ऐसे जब सवाल आते हैं तो वो भी समझना पड़ता है कि उनको मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, बताइए। करेक्ट मतलब ये तो एक पॉलिसी है, देखिए किसका इनविटेशन है, कौन जा सकता है, कौन जाएगा, कौन बात करेगा। अब राजनाथ सिंह क्यों नहीं गए भाई, इसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगी। कुमार राकेश जी, आप दे पाएंगे? राखी जी, ये मुद्दा नहीं है। एग्जैक्टली मुद्दा है जो अभी श्रीवास्तव जी ने कहा, जो अरविंद जी ने कहा, या मोहम्मद अली शाह बोल रहे हैं, या नवीन जी ने बोला। मुद्दा है कि राष्ट्र हित में हमको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मुद्दा ये है, जो 8वीं बार 10 साल में प्रधानमंत्री भारत फ्रांस के बीच में यात्रा की और हमारे मैक्रोन साहब भी आए, जयपुर में उन्होंने चाय पिलाई और हमारा डिजिटल इंडिया उनको परिचय कराया, और हमारा फ्रांस में जाइए आप, एफिल टावर में वो यूपीआई से हमारा पेमेंट हो रहा है। ये अचीवमेंट है। दोनों सैन्य व्यवस्था ने, सैन्य शक्तियों ने कैसे वहां अपना प्रदर्शन किया, वो एक मुद्दा है। ये भारत के लिए, हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हम जाके अमेरिका में जो डंका पीट बजा रहे हैं, और कोई भी राष्ट्राध्यक्ष 195 यूएन के भी मेंबर्स हैं, 205 कंट्री है, वहां जाके सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को बुला करके औपचारिक बातें करना टॉप प्रायोरिटी में, ये मुद्दा है। जब किसी कारण से नहीं गए और हमारे जयशंकर साहब विदेश मंत्री को प्रथम पंक्ति में जो भी 3-4 राष्ट्राध्यक्ष आए थे वहां बुला करके सम्मानित किया, ये राष्ट्र के लिए, भारत के लिए गौरव की बात है। ठीक है, कुमार राकेश जी 1 सेकंड रुकेगा, मैं रोकना चाह रही हूँ बीच में। राजेश भारती जी प्लीज अपनी बात रखिएगा सर। एक मुझे लगता है एक कंक्लूजन देखूं मैं इस यात्रा का, तो वो क्या देंगे? चलिए, राजेश जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। नवीन जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल राकेश जी, मैं ये बोल रहा था कि चाहे अली शाह साहब हो, कुमार राकेश जी हो, श्रीवास्तव जी हो, अरविंद सर हो, इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को इन्होंने कहा है। अब कांग्रेस के मित्र थोड़े परेशान है दिल्ली के बाद, निश्चित तौर पे दुखद है, अभी तो राजनीतिक चीज है हमारी, लेकिन निश्चित तौर पे कि प्रधानमंत्री जी को यात्रा फ्रांस का या अमेरिका का, देश 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री दोनों देश में गए हैं। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का जो अपना मूड रहा है या जो उनकी कार्यशैली दुनिया में रही है, निश्चित तौर पे भारत को महाशक्ति के रूप में दुनिया में मजबूत करना, भारत कैसे विकसित हो, और जो हमारा 1947 का प्लान, 2047 का जो प्लान है, उसमें राष्ट्र को हम किस स्तर पर दुनिया में मजबूत करें, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं।
मैं कांग्रेस के मित्रों को भी सुन रहा था कि भाई ट्रंप साहब के उसमें शपथ समारोह में, देखिए भारत का प्रोटोकॉल रहा। मैंने आज तक, मेरी अपनी जो छोटी सी पॉलिटिकल अनुभव है, मैंने कभी नहीं देखा था कांग्रेस की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, इस रीजन में कभी भी अमेरिका के अंदर हुआ हो कोई भी शपथ समारोह, उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी गए हो, जयशंकर जी गए, आदरणीय राकेश जी ने भी कहा कि भाई बहुत मजबूत ढंग से 3 राष्ट्राध्यक्ष के साथ हमारे विदेश मंत्री को जगह मिला है। और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे राजनाथ सिंह जी का मामला, देखिए कूटनीति का मामला है, विदेश नीति का मामला है। प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे काफी अधिकारी, एक्सपर्ट अधिकारी गए हैं। जो अली शाह साहब बोल रहे थे, और उस मुद्दे को, अरुण जी की बातों को मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि इन लोगों ने जो मुद्दे कहे हैं, देखिए ये बड़ा कूटनीतिक दौरा है प्रधानमंत्री जी का। और ट्रंप क्योंकि दुनिया में एक महाशक्ति अमेरिका को माना जाता है, निश्चित तौर पे देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोले थे उसका भी जवाब मैं दे दूं, जिस ढंग से लाया गया, निश्चित तौर पे भारतीय होने के नाते भारतीयों को दुख हो सकता है, लेकिन आदरणीय कुमार साहब ने जो बात कही है कि उसमें किसको लाया गया, क्यों लाया गया, किसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, ग्रीन वीजा नहीं था, H1 नहीं था। देखिए अमेरिका दुनिया के अंदर एक महाशक्ति देश है, और भारत उभरता हुआ महाशक्ति देश दुनिया के अंदर तीसरे चौथे स्थान पे आज दुनिया में है। ये पहली बार नहीं हुआ नवीन जी, मैं जोड़ रहा हूं। जी बिल्कुल पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात को समर्थन कर रहा हूँ। इसलिए अमेरिका कभी भी ऐसी गलती, अमेरिका कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। 11 कंट्री के लोगों के साथ हुआ है, 11 कंट्री के लोगों के साथ हुआ है, उनको भी डिपोर्ट किया गया। सर मैं भारत के बारे में बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार में 10-12 साल के अंदर जो दुनिया के अंदर एक मजबूत भारतीयों का एक जो अपना सम्मान मिला है, गल्फ के अंदर में हमारे लोग, ओमान में हमारे लोग फंसते हैं, सुषमा जी जाकर के लेके आती है। देश के कई देशों में ऐसा हुआ कि हमारी जहाज गई, उस परिस्थिति में हमने हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट किया, विदेश नीति को मजबूत किया, हमने उस देश के उसके राजनीति को हमने मजबूर करके हम अपने नागरिकों को लाए हैं। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया, ठीक है नवीन जी। जी जी देखिए राखी, ये दौरा जो है प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिजल्ट तो आएगा, और वो अपने देश के पक्ष में होगा। हमें लगता है कि जिस तरह से फ्रांस से, अमेरिका से जो इस 4 दिनों में जो बातचीत होगी प्रधानमंत्री जी की, खास करके रक्षा को लेकर के, AI को लेकर के, टैरिफ को लेकर के, या जो भी हमारे बीच में व्यापारिक व्यवसायिक समझौते होंगे उनको लेकर के, ये तो जब बाद में प्रधानमंत्री जी अपने देश वापस लौटेंगे और ब्रीफिंग होगी, उस समय ये पता चलेगा कि हमने क्या क्या प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर किया। और रही बात है कि उसके पहले ही हम ये तय कर लें कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक जो फौरी तौर पर हम लोग ये मान के चलें हम देशवासी कि प्रधानमंत्री जी का जाना निश्चित रूप से हम भारतीयों के लिए एक सबसे बड़ी गौरव की बात होगी, और जो रिजल्ट आएगा हमको लगता है पॉजिटिव आएगा, और इस पर हम सबको भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए सभी को उम्मीद है चर्चा का मूल उद्देश्य भी यही था कि जो ये दौरा है वो कितना ज्यादा फायदेमंद भारत के लिए होगा। सभी ने उम्मीद जताई है कि जब वो दौरे से आएंगे एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। कई लोगों ने तो इस चर्चा में 10 में से 8, 8.5 की मार्किंग भी दे दी है। तो जाहिर तौर पर हमें बस इंतजार करना है कि वहां से क्या निकलकर सामने आता है और क्या भारत की अगली तस्वीर हमारे सामने होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।